एक बार की बात है, एक जंगल में एक खूंखार डायनासोर रहता था। वो जंगल का राजा होने के नाते सभी जानवरों पर हुक्म चलाता और उनसे अपने सारे काम कराया करता था। उसने सभी जानवरों के दिल में अपना खौफ बैठाया हुआ था। मेरी बात सभी कान खोल कर सुन लो। आज से बिना कहे सब एक एक करके रोज मेरे लिए भोजन लेकर आया करेंगे, और अगर किसी ने मेरे हुक्म का पालन नहीं किया तो तुम मेरा कहर जानते हो। बेचारे मासूम जानवरों को न चाहते हुए भी उस खूंखार डायनासोर का हुक्म मानना पड़ता था। डायनासोर को रोज सभी जानवर बारी बारी भोजन लाकर दिया करते और डायनासोर उसे बैठे बिठाए मजे से खाता और उसे खाकर मजे से पानी पीने जाता। अब तो उस डायनासोर का रोज का यही काम हो गया था, जानवरों से भोजन मंगाकर खाना और खुद तालाब से पानी पीने जाना। एक बार जंगल में पानी का अभाव हो जाता है, इसलिए एक दिन सारे जानवरों को डायनासोर बुलाकर कहता है, सभी जानवर मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा कि तुम सभी जानते ही हो, जंगल में पानी का अभाव हो गया है, इसलिए सभी जानवर जाकर मेरे लिए पानी से भरा तालाब ढूंढो और मुझे आज ही उस तालाब में पानी पीने जाना है। और अगर तुम में से कोई भी बिना पानी की तलाश किए वापस आया तो उसकी खैर नहीं। बताओ तुम में से ये जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बात सुनते ही सारे जानवर डर के मारे कांपने लगते हैं। तब एक लोमड़ी धैर्य के साथ आगे आती है। महाराज, पानी की तलाश मैं करूंगी। वाह, शाबाश। जल्दी जाकर मेरे लिए पानी की तलाश करके आओ। ठीक है महाराज, जैसा आपका हुक्म। इस तरह लोमड़ी वहां से निकलती है। पानी के लिए बेचारी इधर उधर घूमती है। इस तरह पानी की तलाश करते करते वह अपने जंगल से दूसरे जंगल जाती है। वहीं दूसरे जंगल में भी यही हाल था। उधर उस जंगल का राजा ड्रैगन भी अपने जंगल के जानवरों को इसी बात का आदेश देता है। आज मुझे कहीं से भी पानी से भरा तालाब चाहिए, और अगर तुमने ये ना किया तो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उधर से भी एक भालू पानी के तालाब की तलाश के लिए निकलता है। इधर लोमड़ी को पानी से भरा एक तालाब मिल जाता है। उसको देखकर लोमड़ी बड़ी खुश होती है। अरे वाह, पानी से भरा तालाब मिल गया, जल्दी से ये बात जाकर महाराज को बताती हूँ। तभी वहीं पर वो भालू भी पहुंच जाता है और कहता है, अरे वाह, ये तो पानी से भरा तालाब है। जब ये बात जाकर मैं महाराज ड्रैगन को बताऊंगा तो वो तो बड़े ही खुश होंगे। मैं ये बात जाकर महाराज को बताता हूँ। वहीं खड़ी लोमड़ी उसकी ये बातें सुनती है और कहती है, अरे ओ भालू, ये तालाब हमारे राजा जी का है। पहले मैंने देखा है तो ये उनका होगा। तुम यहाँ से चले जाओ। क्या कहा तुमने? तुम्हारे राजा जी का तालाब? क्या इस पर उनका नाम लिखा है? इस तालाब के पानी को हमारे महाराज ड्रैगन पिएंगे। अरे ओ भालू, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। फिर से कह रही हूँ, ये तालाब हमारे राजा जी का है। अरे जा लोमड़ी, तुम्हारी बातों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। वो दोनों इसी बात को लेकर झगड़ा करने लगते हैं। फिर हार थककर लोमड़ी बोलती है, सुनो भालू भाई, हमारे जंगल का राजा डायनासोर बहुत ही बेरहम है। अगर आज मैंने उसे इस तालाब के बारे में नहीं बताया तो वो मुझे मार डालेगा। इसलिए ये तालाब मुझे दे दो। भालू भाई, मुझ पर दया करके यहाँ से चले जाओ। अरे लोमड़ी बहन, ऐसा ही हमारा महाराज ड्रैगन है। वो तो तुम्हारे राजा से भी दुष्ट है, किसी की बात नहीं मानता। उसके आदेश का पालन करना ही पड़ता है। मुझे भी पानी की तलाश करने का आदेश दिया था। अगर मैंने इस तालाब के बारे में उसे नहीं बताया तो वो हमारे जंगल के सभी जानवरों को मार देगा। अब हम दोनों ही खतरे में हैं बहन, अब क्या करें? भालू भाई, मेरे पास एक उपाय है। इस तरह लोमड़ी भालू को उपाय के बारे में बताती है। उसके बाद लोमड़ी डायनासोर के पास जाकर सारी बात बताती है। उसी तरह ड्रैगन के पास जाकर भालू सारी बात बताता है। ये बात सुनकर डायनासोर लोमड़ी के साथ तालाब पर आता है और ड्रैगन भालू के साथ। तब डायनासोर गुस्से से कहता है,
अरे ओ ड्रैगन, ये तालाब मेरा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तालाब पर कब्जा करने की? अच्छा, तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। अभी तुम्हारा अंत कर देता हूँ। ये तालाब मेरा है, मेरा। ये सुनकर ड्रैगन से लोमड़ी कहती है, अगर तुम में इतनी ही हिम्मत है तो हमारे महाराज से मुकाबला करके दिखाओ। अगर तुम जीते तो ये तालाब तुम्हारा होगा। हाँ हाँ, तुम्हारे राजा को तो हमारे महाराज यूं ही चुटकियों में हरा देंगे। इस तरह कहते हुए लोमड़ी और भालू ने ड्रैगन और डायनासोर का आपस में झगड़ा करा दिया। दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई होने लगती है। दोनों बहुत घायल हो जाते हैं। आखिरकार डायनासोर और ड्रैगन दोनों ही मर जाते हैं। हाँ हाँ, हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। इन मूर्खों से सबको आजादी मिली। अब हम सब मिलजुल कर आराम से एक साथ रह सकते हैं। हाँ हाँ लोमड़ी बहन, कितने सालों से इनकी वजह से हम सब नर्क में थे। आज से हम सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। फिर दोनों वहां से जाकर सभी जानवरों को तालाब के बारे में बताते हैं और उनको लेकर वहां आते हैं और सारे जानवर खुशी खुशी मिलजुल कर रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि विपत्ति के समय अपनी सूझबूझ से कितने भी बड़े शत्रु को हम हरा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।